भाई साहब कुम्हलार गांव के हैं एक कमलेश यादव जी। कमलेश यादव जी ने सुसाइड कर ली और सुसाइड करने के पीछे को कारण का है कि अब जो बारिश भई 2-3 दिन धान की फसल पूरी तबाह हो गई। अपन लोग उदाहरण देख के फसलें बर्बाद हुई हैं, किसान सुसाइड करे, बेटियन की शादी कैसे हुई है, जो सिर्फ नेता नगरी की बातन में उदाहरण दे जाते हैं कि जो प्रभाव हुई है। लेकिन कमलेश यादव की मौत साक्षात ही को उदाहरण है, आंखों देखो हाल है कि कमलेश यादव को अपनी बिटिया की शादी करनी थी, पक्यात देनी थी, 15 दिन बाद सकाई थी, लेकिन धान की फसल उनकी 25 बीघा की बर्बाद हो गई। उन्हें मजबूरी में जो कदम उठाने पड़ा। ऐसा नहीं कि आप और हम काम नहीं कर रहे, आपने खूब कई किलोमीटर नापे, बुंदेली वार्ता की टीम भी झांसी जालौन और जिते जिते खबर मिल रही तो जावे को प्रयास कर रही कि फसलें देख रही, अधिकारी भी देख रहे हैं। अपने जनप्रतिनिधि बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा में भी मुख्यमंत्री से मिले। जवाहरलाल राजपूत को इंटरव्यू आपने देखो, ये गरोठा विधायक जी को बेबी धान के खेत में थे, उनसे भी वार्तालाप करी हम लोगों ने। आप ही को कैसे देख रहे हैं? कमलेश यादव की घटना का कहता हूँ झकझोर देवे वाली नहीं है का? उन सब बुंदेलखंड के किसानों की कहानी नहीं है जिनकी धान की फसल बर्बाद हो चुकी। स्वर्गीय कमलेश यादव जी के साथ जो कल हुआ है वो हम भी महाराज जब माना थे कि वो केवल एक घटना नहीं है, वो घटना एक सिलसिलेवार एक बहुत लंबे समय की घटनाएं हैं। स्वर्गीय कमलेश यादव जी तो केवल एक वाक्य मात्र पात्र है जो कल एक घटना हुई, ये पूरे बुंदेलखंड की कहानी है। और बुंदेलखंड के साथ कुछ ऐसा रहा कि एक जमाने से आत्महत्याएं हो चली आ रही हैं। और कल आप समझ सकते हो कि जो स्वर्गीय कमलेश यादव जी ने जो स्टेप जब लोगों को आत्महत्या को स्टेप आदमी जब ले थे, जब वो उसके पास सारी चीजें सब दिखना बंद हो गया हो। और इस बार का जो सीजन है, जो इस बार की जो फसल चालू हुई है 10 साल की, जो अकेले स्वर्गीय कमलेश यादव जी तो एक उदाहरण के रूप में आपके सामने आ गए। जा कंडीशन गांव के हर व्यक्ति के संग में है, चाहे वो बड़ो काश्तकार होवे और चाहे वो छोटो काश्तकार होवे। काहे कि जो बड़ो काश्तकार है वाकी बड़ी पुलें हैं और जो छोटो काश्तकार है वाकी छोटी समस्याएं हैं। समस्याएं सबकी सेम है, काहे कि आय घट गई और प्रशासनिक स्थिति ऐसी है कि संवेदनहीन है। जो समय चल रहा है, जो व्यापार का युग चल रहा है, इसमें अन्नदाता से किसी को कोई लेना देना नहीं है। व्यापार का युग है और देखने दिखाने का युग है। आप देखो कि जासाल आप केवल धान की बात कर रहे हैं, हम धान की बात ना करके हम और पीछे की बात करें। शुरुआती बात हमने बाबी पोस्ट देखी आपकी 28 तारीख को आप लाइव आए, आपने आवाज उठाई 28 जुलाई में। 28 जुलाई हम आपको पीछे लेकर जाएं कि 28 जुलाई में एक बैठक बुलाई गई झांसी भर के जनप्रतिनिधि गए थे लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। सब ने अपने अपने तरीके से विकास की बात करी और वही समय पे हमने वही दिन एक वीडियो बनाओ 28 तारीख को। और वीडियो बनाने के बाद हमने वहाँ में सवाल उठाओ कि पूरे बुंदेलखंड में ज़्यादा पानी की वजह से 1,43,000 हेक्टेयर भूमि में बुवाई नहीं हो पाई, ना तिलहन की ना दलहन की। जो हम फसलें उगाते थे तिली की, मूंगफली की, ये कोनो भी बुवाई नहीं हो पाई। काहे कि ज़्यादा बारिश हो गई तो बोबे को मौका ही नहीं मिल पाओ। जैसे ही हमने जो सवाल उठाओ वैसे ही दूसरे दिन से सब जनप्रतिनिधि एक्टिव है, उनने अपने अपने स्तर से चिट्ठियाँ भेजी माननीय मुख्यमंत्री जी को। और 5 तारीख को डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई। काहे कि झांसी में भी लगभग 30-35 हेक्टेयर भूमि ऐसी है, पूरे पहले हमने बुंदेलखंड की बताई, जहाँ तिलहन और दलहन की बुवाई हो ही नहीं पाई। अब आप सोचो, एक बार एक छोटी सी चीज को अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि पहले तो हमारे पास पैसा नहीं है और पैसा ना होने के बाद हमने 9,000, 9,500 और 10,000 रुपया प्रति क्विंटल में बीज खरीदो और जोताई करके हम रेडी भाई जैसे ही बोबे के लाने, और हमारे पानी की वजह से हम बो नहीं पाए। तो पहले तो हमारे पास पैसा नहीं है और पैसा नहीं होने के बाद फिर हमने बीज खरीद लो तो हम तो दोहरी मार में चले गए ना। वही बीज 6,000 रुपया 6,500 रुपया क्विंटल में वापस बेचोगे 1,500-2,000 रुपया के नुकसान में। काहे कि पैसा कहाँ से आए? सही बात। चलो वो तो ठीक है, आदमी झेल को। वहाँ भी एक कमेटी बनी थी 5 तारीख को। अब कमेटी ने 10 दिन में हमने लाइव के माध्यम से बताया भी था कि 10 दिन में वहाँ पे एक्शन होने तो, लेकिन आज तक वहाँ के मुआवजा पे क्या एक्शन हुआ? एक चिट्ठी अपने दर्शकन को भी हम दिखा दें। जिलाधिकारी कार्यालय 5 अगस्त 2025, 28 अगस्त को मुख्यमंत्री के समक्ष झांसी के जनप्रतिनिधि पहुँचे, अपने अपने प्रस्ताव दे। ई के बाद आवाज़ उठी तो जनप्रतिनिधि फिर एक्टिव है, फिर पत्र चिट्ठी शुरू भई। ई के बाद फिर झांसी जिलाधिकारी कार्यालय से 5 अगस्त 2025 को
सबरी तहसीलन के झांसी, मौठ, मऊरानीपुर, गरौठा और टहरौली सब जगह के एसडीएम साहब को एक आदेश दोगो कि अपने अपने क्षेत्र में टीम गठित करके 10 दिन के अंदर सर्वे करा के आज्ञा उपलब्ध कराओ। लेकिन का सर्वे भाव का जांच भाई, जो शुरुआती पानी बरसो तो उकी कह रहे, जब किसानन को मूंगफली, तिली आदि फसलें बोने थी शुरुआती खरीफ फसल की, का भाव ही को केवल एक कोरो चिट्ठा है का जो का जनप्रतिनिधि जो कागज़ भेज रहे हैं, जो लेटर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, का उसे किसानन को पेट भर जाए, का कमलेश यादव जैसे लोगन की आत्महत्या रुक जाए, यही में और इजाफा होवे वालो है। का होवे जालो जब जिलाधिकारी कार्यालय की चिट्ठी के बारे में आगे की कोनो प्रगति रिपोर्ट नहीं है, आगे किसानन को कोनो राहत नहीं मिली, उन किसानन को जो मूंगफली और तिल आदि जो और भी फसलें हैं उड़द मूंग की, वे किसान तो पहले चौपट हो गए। अब केवल जिला में बचे थे भाई साहब धान के किसान। धान चूंकि पक्की खेती मानी जाती है, हाँ, लोगों को जो मानव है कि धान और पिसी पक्की खेती है। हाँ, हमारे बुंदेलखंड रीजन की पिसी से भी ज्यादा अब तो हाँ, ट्रेंड पे हाँ, चल पड़े हैं कि पिसी तो से भी धान ज्यादा और पिसी को पक्की खेती मानो जाते हैं। हम्म, तो लोगन के पास जब मूंगफली और तिल से बाहर चले गए तो धान पे फोकस हो, ठीक। और धान की जैसे ही खेत पक गए, और खेत पकने के बाद जब हम काटने की स्थिति में आए तो फिर आप देख रहे हैं कि जो 3-4 दिन से जो बारिश भई, वे भी सब अरमान पूरे पानी में मिल गए। ये असल में जो फसल जो लेट गई, हम भी पूरे में घूम के आए। कल हम गए थे, लगभग हम 165 किलोमीटर चले। हाँ, हमने देखो है कि आप कहाँ गए। लेकिन ई के पहले एक हमारे हाथ में भाई साहब एक अखबार की कटिंग है, जब आप देखो, कुलदीप मिश्रा जी हैं जिनकी फोटो छापी अखबार वालन ने, मिश्रा जी हैं, और कुलदीप मिश्रा जी हैं, हाँ, झांसी के जिला कृषि अधिकारी हैं। और अबे जो जब बारिश भई, और ये बारिश से पूरे जिला भर की और आसपास के कई जिला की, बुंदेलखंड की धान की फसल बर्बाद हो गई। कमलेश यादव जैसे किसान आत्महत्या कर रहे, बिटिया की शादी नहीं कर पा रहे। ऐसे में जिला कृषि अधिकारी का कह रहे हैं कि किसानों के लिए बारिश फायदेमंद है, इससे किसान आसानी से पलेवा कर सकेंगे। तो बुआई कर चुके किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी मिल गया है। हालांकि आगे भी बारिश होती है तो किसानों को खेतों में जलभराव रोकना होगा, जबकि धूल निकलने पर पपड़ी नहीं जमने दें। इनको अकेलो बयान नहीं है, जो तो एक बयान आपको दिख रहा है, ये तो लगातार पिछले 15-20 दिन से सुर्खियन में है और ऐसे ही बयान दे रहे हैं। असल में इनकी गलती नहीं है, जिला कृषि अधिकारी जी की गलती नहीं है, ये असल में बैकडोर से डिफेंड कर रहे हैं कोनो दूसरे आदमी को। असल में जो बीमा वगैरह है जी प्राइवेट कंपनी के पास है, इफ्को टोक्यो वगैरह कंपनी। जब एक नरेटिव एक ऐसो आभा मंडल बना है कि नहीं साहब कहूँ कछु नहीं भाव है, तब तो जाके बड़े आदमी को पैसा बचे। इफ्को टोक्यो कोनो साधारण किसानी की कंपनी तो है नहीं है जो इंश्योरेंस कर रही, ये तो बड़े बड़े व्यापारियों की कंपनी है। तो अब इन्हें बचाएं कैसे? तो बचावे के लाने एक तरीका बनाने पड़े, लोगों को बताने पड़े कि कहूँ कुछ भाव ही नहीं है, कहूँ कुछ परिस्थिति नहीं बनी। और जो एक बयान नहीं है कमलेश यादव तो आज इनके बयान से कमलेश यादव तो आज है। कमलेश यादव 4 दिन बाद भी कोई बहुत बड़े पैसा वाले आदमी थोड़ी ना है, किसान को पैसा वाला आदमी थोड़ी ना है। 4 दिन बाद कोई याद रखे, कोई याद नहीं रखे। समस्या किसान के संगे केवल इतनी है, किसान के पास अपना कोई वोकैबुलरी, कोई अपनी आवाज नहीं है, वो तो केवल मार खा रहा है। और जो एक पेंडुलम होता है, जो एक घड़ी की घंटा टाइप को होता है, वो यहाँ से वहाँ हिलाया जा रहा है। तो जो बयान जो इन्हें दो है कि नहीं साहब अमृत वर्षा भई है, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, जाके पहले भी इन्हें 10-12 दिन पहले एक बयान दो तो कि हमने 3 गुना खाद बांट दी। जा साल हमने मतलब पिछले 2 वित्त वर्ष की अपेक्षा जा साल बुंदेलखंड या झांसी में 3 गुना खाद बांटी गई। अब यदि 3 गुना खाद बांटी गई तो इतनी लाइनें काहे लगी हैं? आपने कहूँ सोचो कि कोनो आटा के व्यापारी के कोनो ट्रक के तुम लाइन में खड़े हैं, या कोनो और दूसरी व्यापार, ये सब लाइनें खेती पे का सबरी लाइनें इकट्ठी हैं। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण बताएं, चिरगांव मंडी एक बहुत बड़ी मंडी है हमारी। हाँ। चिरगांव मंडी में जा समय पे धान बहुत कस के बिक रही है, जो लोगों ने पहले काट ली वे लोग लेके चले गए। अंदर के सरकारी कांटे खराब हैं, लोग बाहर 10 किलोमीटर को चक्कर लगाते हैं, हाईवे से जाते हैं, चक्कर लगा के वहाँ पहले एक बार भरवावे को कांटो कराते हैं, फिर एक चक्कर लगा के खाली करवे को काट, पहले तो वह कांटे में लगवे की लाइन, फिर यहाँ लाइन, और फिर दोबारा खाली करवे की लाइन। एक आदमी पहले अपनी पूरी रात भर जाग के पानी लगा है, पानी को भी एक सिस्टम है। लाइट यदि ट्रिप मार गई तो घर जितनी दूर है वहाँ से आने बाद दोबारा चालू करवे के लाने, कहीं हमारे पास कोनो तकनीक नहीं है।
आप सोचो एक छोटी सी लाइट ने पूरी रात नहीं सो पाते, कहीं 1 बजे ट्रिप मार गई, कहीं 1:30 बजे ट्रिप मार गई, पानी देने। सही बात है। आप यदि देखा जाए तो जो लागत है, जो मानसिक लागत है, जो पारिश्रमिक लागत है, वो आर्थिक लागत से तो बहुत ज़्यादा है। किसान का कोनो निजी जीवन नहीं है ना। आप देख लो सब घरों में, गाँव में आप चले जाओ, आज की डेट में तनाव है। तनाव का है कि उसका बाको जो काम है वो इतना तनावपूर्ण हो गया है कि वो अपनी निजी जीवन में भी सादा जीवन जी ही नहीं पा रहा। आप बताओ, एक बार लाइट दी, ट्रिप मार गई, और सोचो हमारा घर 3 किलोमीटर दूर है, तो चलो जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल टायर के पैसा नहीं निकल रहा है खेती में। अरे कई जगह तो जैसे अबे हम आए इतनी दूर, 1-8 किलोमीटर हुई है मेन रोड। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जौन रास्ता से हम आए होते तो मोटरसाइकिल संभव ही नहीं है। बिल्कुल है। हमें अपनी दिखा रही कि हम ना गिर जाएं। हाँ, और जो पलेवा की बात कर रहा है ना कि जो पानी से पलेवा होगा, पलेवा की ना जानकारी नहीं है। पलेवा को एक बात बता दें हम आपको, कोनो 9 आदमी पलेवा यदि करे तो पलेवा में जो छोटी छोटी चांदें रह जाती हैं, यदि वहाँ में आपको पहुँच चलोगा तो बिच्छू आपको तुरंत काट ले। मतलब कितना रिस्की काम है कि हमें मालूम है कि जहाँ बिच्छू है, लेकिन हमें फिर भी उतनी जगह को गीलो करवे के लाने, वहाँ में थोड़ा बहुत हाथ पाँव कुछ ना कुछ लगाने पड़े, चूँकि पानी वहाँ पे चढ़ो नहीं है। रिस्क, टेंशन, और फिर बाकी बाद लाइन है, और फिर बाकी बाद चिट्ठी पत्री। अच्छा, चिट्ठी पत्री को समझ में आओ, आता आजकल ट्रेंड बन गया। जैसे ही पंचायत चुनाव या विधानसभा चुनाव 27 भी नज़दीक आ रहा है, एक ट्रेंड देख रहे हैं हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों में। स्थानीय जनप्रतिनिधि तुरंत का करत कछु बात हो, तुरंत चिट्ठी लिखा तो सोशल मीडिया पे वायरल। असल में देख रहे हैं आप जो कह रहे हैं, महाराज हो का कि फेसबुक हम लोगों की जिंदगी में इतनी अंदर तक घुस गया है, या सोशल मीडिया घुस गई है कि वही एक दुनिया है। कितने लोगों ने लाइक कर दो, कितने लोगों ने कमेंट कर दो, कितने लोगों ने शेयर कर दो, वही एक जीवन में हम जी रहे। तो जैसे वे लोग भी अछूते नहीं हैं, उन्हें लगत है एक, चूंकि हमने कहा कि व्यापार का समय है, ये ओरिजिनलिटी का समय नहीं है। पानी बरसा तो एक दबाव है कि हमें खेत पे खड़े होकर एक फोटो खिंचवाने हैं। हम लोग ओरिजिनल वर्क से बाहर चले गए, ओरिजिनल वर्क से बाहर चले गए, इसलिए राजनीति पे से, राजनीतिक लोगों पे से, राजनीति पे से आम आदमी को विश्वास उठ गया। आपने देखो कि लोग नेतन पे तुरंत कमेंट कर देते। कारण क्या है कि हम लोग ओरिजिनल वर्क से बाहर चले गए। हम एक फोटो को या हम एक जगह खड़े हो गए, एक चिट्ठी को हम अपना काम मान लेते, बल्कि राजनीति तो लड़वे की है, लड़ झगड़ के लोगों के काम करा। जैसे जे कुलदीप मिश्रा जी हैं, कुलदीप मिश्रा जी जो कछु भी कह रहे हैं कि अमृत वर्षा भाई और जब बारिश किसानन के लाने फायदेमंद है, इसे किसान आसानी से पलेवा कर पे, बुआई कर पे, अमृत वर्षा ही कह रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल। दूसरी तरफ यही वर्षा के कारण जो धान की फसल बर्बाद हो गई, कमलेश यादव जैसे कई लोग आत्महत्या की कगार पे हैं। कमलेश यादव तो कर चुके, इतना बड़ा कदम, खौफनाक कदम उठा चुके, कैसे उनके सामने कोनो रास्ता ना हुई है, कोनो दरवाजा नहीं दिखा रहा हुई है उन्हें बिटिया की शादी करने, कैसे करते हुए। बिल्कुल। तो कुलदीप मिश्रा जैसे लोगों से जनप्रतिनिधि का चुकत हुई है, अभी तक तो नहीं की उनने, नहीं इन्हें जवाब देना चाहिए। अभी तक जहाँ पे ना कोनो चिट्ठी आई, ना जहाँ पे कोनो बातचीत हुई, बल्कि हमने तो अपने फेसबुक से डाली भी है तीन की, लेकिन हम लोगों की एक मर्यादा है, विपक्ष में है। और इनकी ऐसो अविवेकशील बयान है जहाँ पे कोई भी आदमी हंस दे है। काहे कि जो पलेवा की जो बात कर रहे हैं, जिन लोगों के पलेवा कौन सी खेती पे बो है, उन्हें जोन खेती पे कछु बो नहीं गाँव हुए, तो जो लोग बरसात में बो नहीं पाए, उन्हें तो पहले ही अपनी बो के उनकी खेत में बिचुड़ी हो गई, यदि इनके ही बयान को लाओ जाए। और जो खेत बोए नहीं गए उनमें धान खड़ी है, तो दो ही तरफन से मारे गए। और कौन से आंकड़े से ये बोल रहे हैं जो तो यही बता सकत। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे कोई एक्शन नहीं है अभी तक। जी असल में इंश्योरेंस कंपनी को डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा। सच्चाई जा है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें मोट के किसानन से बात भई, मोट के किसानन को कहबो जो है कि भैया बोई तो हती हमने धान, और बीमा में लिखो, बीमा के सर्वे में लिखवा रहा कि हमने तिली बोई। और सच्चाई जा है कि तिली वो खेत में, किसान के खेत में तो छोड़ो, आस पास के कई गाँव के खेत में बुआई नहीं होता, तो सॉलिड किसान धान बोते। मोट क्षेत्र के जौन गाँव की बात कर रहे हैं, और ऐसे 1-2 गाँव नहीं, कई गाँव की ऐसी फर्जी बीमा कंपनी ने सर्वे करा दो। महाराज जो किसान की जो सादा या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो, वो इन लोगों के लाने अमृत काल होगा। असल में जो ये अमृत काल अपने लाए कह रहे हैं ना कि अमृत काल है, वो अमृत काल वही अमृत काल तो है कि हम जानत नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं अशिक्षित हैं। पिताजी वगैरह जो लोग हैं, हमारे पिताजी तो खैर लॉ कर चुके हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। अरे जो इंसिडेंट भाव है, अब हम लोग मुआवजा, अब जो 3-4 दिन जो चले फेसबुक पे, मीडिया पे, पेपर में कि बहुत फसल नुकसान हो गई, लास्ट में ज़्यादा जाके मुआवजा की प्रोसेस आपको ही मालूम है, लेखपाल तहसीलदार से होके कहाँ जाऊ थे।
गाँव में भी बढ़ जाए कि जे इनके आदमी है वे उनके आदमी है। मतलब बहुत, हाँ, चेहरा चीन बहुत ज़्यादा नैरो, बहुत ज़्यादा महीन काम हो जापे। और फिर जाके कभी जब मुद्दा गोल हो जाए है जाके ऐसे ही गोल हो जाए जो बिल्कुल, जो अभी हम आपको एक लेटर दिखा चुके जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय को, बिल्कुल कि उनने जो लिखो के 10 दिन में जांच आख्या दो, सर्वे कराओ, ऐसे ही गोल हो जाए 10 दिन बाद को पूछ रहा हूँ, बिल्कुल हो जाए। और फिर बाकी बात जो आख्या आ गई, अब समस्या महाराज जाए कि जो रोड से देख रहा हो, जो हम लोग जो देख रहे हैं वो रोड से देख रहा हो, अंदर वाले खेतन पे तो कोई जाता ही नहीं है। सही बात है। केवल ये पंचायत सेवक बेचारे जो हैं, इन्हें 6000 रुपया मतलब लड़कन को, हाँ। जो हर गांव में पंचायत सेवक, इनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि उन्हें जाने हैं। तो और कोनो भी कोनो प्रशासनिक, अच्छा, आप बिरगुआ गाँव गए थे? आप 1 किलोमीटर के अंदर नहीं जा सकता था। आप कल बिरगुआ गाँव गए थे, क्या स्थिति मिली होती की? हम कल अकेले बिरगुआ गांव नहीं गए थे महाराज। नहीं, एक गांव की बता जाओ, गांव तो बहुत है हमारे पास, सब जगह लेटी हुई फसलें हैं। और हमने कल जीपीएस से फोटो खींची, मैं लोकेशन। हाँ। हम इस वीडियो के माध्यम से किसानों से भी जो अनुरोध करें कि अपनी अपनी फसलन की देखो, आपको खुद जागरूक होने पड़े, नहीं तो आपके अधिकारण की कोई बात नहीं करे। वोट देते समय भी आपको जागरूक होने पड़े कि आपकी बात को कर रहा हो, और जो भी जाके लाने भी जागरूक होने पड़े कि आपको अपने अधिकार लेने कैसे हैं। अब तकनीक बहुत आ गई है, सबके पास मोबाइल है, अपनी अपनी फसल के जीपीएस कैमरा से अपनी फोटो खींचो। हमें लोकेशन आउट है, कल हमने सब गाँव की फोटो खींची। बिरगुआ गए, हुआ पूरी बर्बाद है फसल। बिरगुआ गांव की फोटो हमारे पास है, ऐसी लगा काफी है। वे तो परसर गांव की है। हाँ। और आपने शुरुआत कैसे करी थी कल? हम कल कोर्ट से निकले, हम हाईवे नहीं गए, हम ऐसे रास्तन पे गए जो लिंक रोड है, और जितना जा सकते। कल लगभग हम 165 किलोमीटर चले, क्योंकि जब हमने देखो कि सब लोग अपनी एक एक फोटो डाल रहे हैं, तो जैसे मास वर्क तो हो नहीं पे, ना काऊ कुछ मालूम पड़ पे, और हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ डिफरेंट काम करने पड़े, जो काम भी हो। सही है। और लोगों की बेहतरी के लाने में का बेहतर हो सका है। बाकी लाने देखो, केवल खाना पूर्ति औपचारिकता मात्र ना हो, आपको राजनीति ओरिजिनल करने पर है। यदि आपको सरवाइव करने हम जैसे लोगों को, तो हम लोगों के मर्म से जुड़ने पड़े, हमें तुम्हारी आपकी समस्या समझने पड़े। सही बात। तो समस्या जो है कि काऊ के पास कोनो सबूत ही नहीं है। तो कल हम अपने साथी संघ में चले, बहुत सारे लोग हमें रास्ता ही मिले। हम लोग यहाँ कोर्ट से निकले, कोर्ट से हम लोग पाली परसर होत गए, और यहाँ मुड़ई बिठरी होत गए, सिमथरी होत गए, छिरौना निकले, छिरौना से हम देवरा कुमर्रा होत गए, नाथ पावई से हम लोग निकले बरल के पास में, बरल करगुआ सेमरी होत गए। हम लोग फिर गए मोट की तरफ, मोट की तरफ गए, मोट से हम लोग तालोड़ वाली रास्ता पे चले गए, रेव बकुआ साइड गए। फिर वहाँ से हम वापस आए, वापस आके हम लोग समथर की तरफ गए, पचोबई बसोबई। फिर हम लोग वापस लौटे, कहे कि जी अधिकतर जो बेल्ट है ये धान के बेल्ट है। भाई हमारी, चूंकि आप पूरा जिला तो नहीं नाप सकते, बहुत सारे, तो हम लोग रेंडमली जो कर सकते, भाई हमारा काम है लोगों में एक संचार पैदा करो, लोगों में एक विजन देवो कि आप भी जो करो। और जो समय तो जिला पंचायत को चुनाव है, जिला पंचायत के जो जिला पंचायत के कितने दावेदार प्रत्याशी हैं, वे भी जावे और जाए एक आंदोलन बनाए, आंदोलन बना दे, तो लोगों प्रशासन को मुआवजा का सब कुछ देना। हम लोग कोई खैरात थोड़ी ना मांग रहे। सही बात भाई, खेती एक उद्योग है। हम सबसे पहली और बेसिक नीड पूरी कर रहे हैं, हम आपके पेट को भर रहे हैं। अच्छा बताओ महाराज, बिना खाली पेट आप जो पत्रकारिता वो काम कर सकते? संभव ही नहीं है। हम राजनीति कर सकते? बिल्कुल। तो जो आदमी सबसे बेसिक नीड पूरी कर रहा है, वो समाज में सबसे अंतिम पायदान पे खड़ो है। वो बैंक में आधार कार्ड की लाइन में खड़ो है, बैंक में पासबुक की लाइन में खड़ो है, खेत की बुवाई की लाइन, खाद की लाइन में खड़ो है, डंडा खा रहा है। फिर जैसे तैसे वाने वो भी लई, बीच में पाइप लेने हैं तो बाकी भी लाइनें हैंगी, व्यापारी के पास पूरा काम है वो। फिर बाकी बाद हमें बेचने हैं अपनी खाद, तो हमें एक दो दिन लेट ना पड़े मंडियन में। आप सोचो कितना टेंशन आई है। वो आदमी, प्रकृति की मार, वो आदमी जो आपकी बेसिक नीड पूरी कर रहा हो, वो तो यदि वो किसान यदि इतना दिलदार और मजबूत दिल को ना होवे, तो निपटावे में तो कोनो कसर नहीं रखी। और असल में हमें तो ऐसा लगा था, हमारा निजी मानव जो है कि परेशान भी तुम्हें केवल जाके लाना करोगे है, कहीं किसानी एक ऐसा असंगठित क्षेत्र है और इतने बड़े व्यापार को क्षेत्र है, जहाँ किसानी पे बहुत बड़ी नज़र लगी है विदेशी लोगों की या बड़े बड़े व्यापारियों की, कि कैसे हम तुमसे छुड़ाएं और जाए हम हासिल करें। नहीं भैया, आप हमसे बीमा को प्रीमियम ले रहे हैं, तो आप हमें बीमा को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? सीधी सी बात जा है, वे आपके लूप होल को फायदा उठा रहे हैं ना, काहे कि आपको जानकारी नहीं है कि आपको लेना कैसे है। आप खींचो जीपीएस से फोटो, एक मेल एक चिट्ठी करो,
हर गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, लड़का है, और जामे हम काऊ केवल प्रशासन को या बाकी लोगों को दोष नहीं दें, जामे दोष हम किसानन को भी है। हमें भी जागरूक होने पड़े अपने अधिकारों के लिए। हमारे हर घर में, हर मोहल्ला में हर जगह बच्चा है, हर जगह आप लिखो चिट्ठी, एक कागज तो चलाओ, आपकी चिट्ठी को जब आप जब भरोसे काय बैठे। किसानन को तो अपने बीमा को पॉलिसी नंबर भी नहीं पता, तो जामे तो महाराज थोड़ी सी गलती आपकी भी है ना, किसान की भी है ना। नहीं वाकई में कल हम बहुत सारे किसानन से मिले और आपके आधार कार्ड को नंबर दूसरों का याद रखे। सही बात है। जब आपने भाई छुट्टी दे के रखी है आपके लाने अच्छो बुरो करवे के लाने, तो अच्छो काय करे, अच्छो तो अपने लाने करे ना, बुरो आपके लाने करे। तो आप भी थोड़े जागरूक हो, भेजो तो चिट्ठी बैंक में, जो बैंक आपको केसीसी आज की डेट में सब किसान कर्जा में लदे हैं। बड़ो किसान बड़े केसीसी कर्जा में, छोटो किसान छोटे केसीसी थोड़ा ड्यू हो जाए तो बैंक की चिट्ठी पे चिट्ठी। आज बैंक को चिट्ठी भेज दीजिए। HDFC से यदि आपने करा लो तो चिट्ठी आने। अच्छा, तो हमें भी जागरूक होना पड़े। और जो हमने कल चल के सब लोगों की फोटो खींची हैं, ये लोग भी ये फोटो भी हम मेल करे हैं, बहुत लंबी खींची हैं आपने। हाँ, पालर आगे सुल्तानपुरा, बरल, करगवा, झांसी, अमरगढ़, अटरिया, रेव, जो तो एक फेस है हमारा, गड़ूका, बकवा बुजुर्ग, लाओन, बहुत गाँव में गए आप, पचोबई, रिछापुरा, चकतौर है, क्या है चकतौर, बेलमा लिखो हुए। और हमने GPS कैमरा से केवल जैसे फोटो खींची ताकि एविडेंस रहे। भाई आजकल नहीं, सब किसानों को खींचे चाहिए बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि मोबाइल से हट जाए, फेसबुक पे भी डाल दो। हम तो आपके चैनल के माध्यम से चाहे जाए आंदोलन बनाओ, आप अपनी फोटो खींच के अपलोड करो, फेसबुक पे करो, कुछ भाई जब तक आप डिमांड नहीं करो, माँ भी जब तक बच्चा रोए नहीं तब तक दूध नहीं पिलाऊ। सही है। और आपके संग तो इतनी बड़ी घटना हो गई कि आप दलन नहीं हो पाए। आप सोचो कि कैसे लोगों की आगे कुछ समय चले, जब बरसात जब सर्दी कैसे निकले, पूरी फसल ही चौपट हो गई, पूरी फसल चौपट। और इसके पहले हमें याद है हम राजापुर गए थे, इतने बड़े ओले, इतना बड़ा डीमा एक हमने उठा तो करीब 1 मिलियन लोगों ने देखा। महाराज जहाँ में मूंगफली की भी फोटो है, मूंगफली काली पड़ गई टोटल। हाँ, को खरीदे कोरा पड़ गए उन्होंने, देखिए धान में कोरा आ गए। मूंगफली की तो हमने देखी है कल, पूरी काली एकदम, किसान थैला में लाइन दिखा रहा है अधिकारियों को, देखने वालों नहीं है कोनो। बिल्कुल।